कबीर साहब के कुछ पंक्तियाँ लेंगे अपन। जैसी मुक्ते निकसे तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ा रहे पल में करे नियाल। कबीर साहब बोल रहे प्यारे मित्रों, मनुष्य कथनी और करनी में फर्क करता है। करनी और कथनी एक जैसी हो उसको कबीर साहब जैसे महापुरुष महत्व देते हैं, और कोई भी दुनिया का महापुरुष अन्यत्र जो भी होंगे वो भी यही कहेंगे। सज्जन लोग भी यही कहेंगे, जो तथाता जीने वाला व्यक्ति भी वही कहेंगे। मराठी में भी एक तुकाराम बाबा बोले, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, पता नहीं कौन संत, पर ये कहीं तो भी मेरे अंदर है। बोले तैसे चाले त्याचे वंदावे पावले। ये कोई मराठी संत का है, वही कबीर साहब बोल रहे हैं। मराठी में यह है कि बोले तैसा चाले जाचे वंदे पावले। इसका अर्थ यही होता है कि जो बोलता है और जैसा बोल रहा है वैसा वो चलता है तो उसका चरण स्पर्श करना चाहिए। वंदावे पावले, उसका वंदन चरण स्पर्श करना चाहिए, चरणों में वंदन करना चाहिए, क्योंकि उसकी कथनी और करनी एक है। जैसे रावण की कथनी और करनी एक जैसी नहीं थी, इसलिए उसको दशानन बोला गया। परमात्मा की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि एक व्यक्ति को 10 सिर दे। ये एक काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, पर उसके पीछे राज है। रावण के 10 सिर नहीं रहे होंगे, एक ही सिर रहा होगा। आप 10 सिर, आपके धड़ से वजन तो ज्यादा सिर का हो जाएगा, पर उसके पीछे तथ्य और पत्ते की बात यह है कि रावण 10 प्रकार की मुंह से बात करता था, 10 बातें एक ही मुंह से करता था। घड़ीक में ये बोला, घड़ीक में वो बोला, घड़ीक में कोई तय नहीं कर पाता था, एक ही मुंह से 10 बात बोलता था वो। इसलिए उनका नाम दशानन, 10 सिर वाला बोला गया। 10 सिर के 10 मुंह हो गए, 10 प्रकार की बातें करता था वो। तो वो कथनी और करनी में फर्क था, इसलिए रावण का कुछ बचा नहीं। ऐसे ही दुनिया में लोग बोलते कुछ और, अंदर रहता है कुछ और, करते कुछ और है। तो प्यारे मित्रों, एक दाम्भिकता बोलते इसको, दंभ प्रवृत्ति। उसको ज्ञान हो ना हो, वो पढ़ा लिखा हो ना हो, वो सुंदर हो ना हो, वो देशी हो विदेशी हो, कोई भी हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, काला हो, पर दिल का यदि साफ सुथरा है, जैसा बोलता वैसा चलता वैसा जीता है ना, तो उसका सच में चरण स्पर्श करने जैसा व्यक्ति है वो कोई भी हो। इसलिए कबीर साहब बोल रहे, जैसी मुक्ते निकसे तैसी चाले चाल, जैसा तुम बोलो वैसा चलो, तो ही तुम्हारी कीमत है, वरना तुम
वैसी बात हो गई कि घी बिकता है, लिखा हुआ रहता है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, मानना वहीं अशुद्ध घी है। जहाँ शुद्ध घी होगा वहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं। जिसके पास शुद्ध घी होगा वो बोलेगा भाई ये प्राइस है, कीमत है, आपको पटे तो लो नहीं तो मत लो, बहुत मेहनत से बनाया गया है और उसमें मिलावट नहीं है। सामने वाले पर भी इफेक्ट गिर जाएगा कि नहीं यार सही बात है, तो वो सही दाम देगा। और ये शुद्ध घी और अशुद्ध बेच रहा है तो फिर दोनों धोखाधड़ी में हो जाता मामला। जैसी मुक्ति निकसे तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ा रहे पल में करे नियाल। कबीर साहब बोल रही वो पार ब्रह्म परमात्मा जो सबके अंदर हृदय में बसा हुआ है, वो बहुत नेड़ा का अर्थ होता है निकट। यहाँ सब कोई दूर है पर परमात्मा ही एक निकट है। और निकट रहने वाले की कीमत नहीं हमें। पार ब्रह्म नेड़ा रहे पल में करे निहाल, और एक पल में तुमको निहाल कर देगा। तुम्हारी कथनी और करनी में जिस दिन एकता आ जाएंगी उस दिन वो अंदर से प्रगट जाएगा, उसका अस्तित्व आपको दिखाई देगा। तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क रहता है तब तक वो अपना परिचय नहीं देता। वो बोलता है तुझे कथनी और करनी में फर्क करना है तो तू कर, मैं तेरे साथ नहीं। वो साक्षी भाव से देखते रहता है। तो प्यारे मित्रों, जीवन में पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब बोले पोती पढ़ लेगा, पंडित हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, कथा करेगा, सत्संग प्रवचन करेगा, लोगों को लगेगा कि वाह क्या ज्ञानी है, पर वो ज्ञान जैसा उसके अंदर न होगा तो वो ज्ञानी नहीं है। और ढाई आकर प्रेम का जानता होगा, उसके जीवन में प्रेम होगा, जैसा बोल रहा है वैसा चल रहा है अंदर बाहर से। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले अर्जुन मेरा भक्त अंदर और बाहर से एक जैसा रहता है। मेरा भक्त अंदर से भी साफ सुथरा और बाहर से भी साफ सुथरा रहता है। तो प्यारे मित्रों, महापुरुषों को सुनकर हमें प्रेरणा यही बात की मिलती है, हम प्रयास करना चाहिए। हम है जो है, हम अंदर बाहर से हमारे में कमी खामी है, उसको जुटला नहीं सकते, उसको कुछ बदल भी नहीं सकते, पर उसको मानने करके उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, दूसरा सूत्र लेंगे कबीर साहब के। पद गाय मन हर्षया, साकी कया आनंद, सो तत् नाव न जानिया, गल में पड़िया फंद। एक भजन है कबीर का, कहीं पढ़ने में आया था, सुनने में आया था। गाना बजाना अमुक अमुक का जोर, हमें वो शब्द वापरता नहीं, समझने वाले समझ जाना। भाव भक्ति प्रेम नहीं, तुम गवैया भी बन जाओ प्यारे मित्रों। दुनिया कुछ मधुर सुनना चाहती है, कुछ धुन सुनना चाहती है, संगीत सुनना चाहती है, कोई संतों की वाणी सुनना चाहती है। तुमको सुनेंगे, तुम्हें पैसा भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आदर कदर भी करेंगे, पर तुम मान लो कि अपन बस इस दुनिया में एक नंबर है, कि अपन ज्ञानी हो गए, कि अपन बहुत तरह से विशेष हो गए, तो अपने साथ आप चीटिंग किया, धोखा किया। आपको भी लगेगा मैं गा रहा हूं तो लोग बिल्कुल झूम रहे, झूमे, लोगों को क्या है,
आप वैराग्य के भी भजन गाओ कबीर के, लोग नाचते, लोगों को कबीर क्या बोल रहे हैं क्या लेना देना, अपने को धुंध क्या बज रही, धुंध में धुंध, अपनी धुंध, पराई धुंध, पाप न पुण्य, चाहे कबीर कुछ भी बोले, आपने को तो धुंध से मतलब। आप भी देखे होंगे वैराग्य का कबीर बोल रहे, वो उस पद गा रहे हैं, वो गाने वाला भी उस राग में गाता है, लोग नाच सके, उसको नचाने की पड़ी, उनको पटाने की पड़ी, उनको रिंझाने की पड़ी, उसका सम्मान लेना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, दाम्भिकता खुद कर रहा है, वो भी दाम्भिक कुछ समझ नहीं रहे, धुंध में धुंध, अपनी धुंध, वो भी टाइम पास, ये भी टाइम पास, दोनों का चल रहा है। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले डाव, दोनों डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव, कबीर साहब दोनों मर गए। पद गाय मन हर्षिया, बहुत खुशी होती, बोले साकी कहा आनंद, और गीता पढ़ लेंगा, रामायण पढ़ लेंगा, भागवत पढ़ लेंगा, पुराण पढ़ लेंगा, भजन पढ़ लेंगा, दुनिया भर का सुन लेगा, इकट्ठा कर लेगा, और बस इतना इकट्ठा कर लेगा, खुद को ज्ञानी मानने लगेगा, और लोगों में बस मैं ज्ञानी हो गया। प्यारे मित्रों, शास्त्रों से जो भी हम ज्ञान अर्जित करते, इकट्ठा करते, वो नकाशा के रूप में है, वो तुम्हें रास्ता बताता है सत्य का, सत्य तक पहुंचाने का इशारा करता है शास्त्र। वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, वो उदारी का है, वो ज्ञान तुम हासिल कर सकते, वो इशारा बताते शास्त्र। उसको ही मान के यदि अपन ज्ञानी हो गए तो अपन ठग लिए अपने आप को। प्यारे मित्रों, संत महापुरुषों का अनुभव जो है उनका हम वदन करते हैं, बखान करते, बोलते हैं, तो उनकी अनुभव की गंध उसमें रहती है, सुगंध रहती है। अपने को उतना भी काफी हो जाता है, जैसे दूध नहीं मिले तो छाछ फूंक मार मार कर पीना, दूध ही नहीं मिला तो छाछ भी सही। ऐसा वो अनुभव अपने जीवन में आया ही नहीं, पर कोई महापुरुषों ने अनुभव किया, वो तो दूध पिए जैसे, पर उनकी वाणी में उनके अनुभव से जो निकल रहा है वो छाछ जैसा है, पर भैंस का पाल्टा छाछ में तर पड़ा रहता है। आप देखें ना, भैंस के पाल्टे को छाछ पिला देते हो, सोया रहता है मस्त, ऐसे अपन मस्त, बाकी दूध भी है यहाँ, पर आपने को छाछ का ही मालूम है, उसमें ही अपन वट्ट करते, वट्ट, वट्ट यानी शान मारते। एक स्मरण आ रही मुझे, रूस का एक आस्पेंस की एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, और एक गुरुजीएफ संत हुआ। मैं गुरुजीएफ को भी बहुत पढ़ा हूँ। सिद्ध महापुरुष थे, ईश्वर का अनुभव किए हुए गुरुजीएफ, जिसके बारे में ओशो भी बहुत जिक्र किए, गुरुजीएफ के बारे में मैं भी पढ़ा उनको। तो रूस का एक विद्वान बहुत शास्त्र पढ़ा था, बहुत कुछ विद्या हासिल किया था, प्रकांड ज्ञानी जैसा हो गया, तो विद्वता से भर गया था, विद्वता का अहंकार था उसको कि मैंने इतना शास्त्र जाने, इतना सब कुछ, खूब अनुभव पूर्ण विद्वान जैसे कि बहुत अहंकार से भर गया था। गुरुजी आत्मज्ञानी महापुरुष थे, परमात्मा का अनुभव किए हुए थे। आस्पेंस की रूस का वो विद्वान सोचता है कि गुरुजी अब संत के पास जाएंगे और चर्चा करेंगे अपनी भी ज्ञान की, और उनकी भी क्या ज्ञान है जानेंगे। आस्पेंस को भी पता था कि गुरुजी अब ब्रह्म ज्ञानी है, मैं ठन गोपाल हूँ, ये भी मालूम था उसको। फिर भी अहंकार का वो रहता है पिटारा अंदर, ज्ञान का बाहर का सब जो इकट्ठा किया हुआ का। आस्पेंस की गुरुजी के पास गए
और गुरुजी अब से बोलते हैं, चर्चा होती है कि मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। गुरुजी अब समझ गई कि ये विद्वता से भरा हुआ व्यक्ति है, पांडित्यपूर्ण बात करेगा। तो गुरुजी अब थोड़ा शांति से बैठ गए, चुप। वो आसपेंस की तरफ देखते रहे। आसपेंस की बोले कि मुझे कुछ जानना है, आपसे कुछ चर्चा करना है। तब गुरुजी एक कोरा कागज दे दिए, एक पेन दे दिए। वो आसपेंस की विद्वान जो था उसको बोले कि इस पर तुम लिख दो, जो तुम जानते हो वो भी लिख दो, जो तुम जानते नहीं वो भी लिख दो, जो कि मुझे चर्चा करने के लिए सूटेबल होगा कि मुझे किस पर चर्चा करना है। और तुम जो जान रखे हो, जानते हो, उस पर चर्चा भी फिजूल की करना है। जो तुम नहीं जानते मैं उसी पर चर्चा करना चाहूँगा, इसलिए कोरे कागज पर लिख के दे दो। गुरुजी अब जो संत महापुरुष थे ना, वो बोले आसपेंस की को, रूस का विद्वान जो था उसको। पर देखो सत्य प्यारे मित्रों सबके अंदर है, और इतना विद्वान वो विद्वत्ता से भरा हुआ था, कहीं शास्त्र पढ़ा था बहुत सारा, कहीं न कहीं अंतःकरण में उसके भी सत्य को कबूल करने की कुछ न कुछ तो क्षमता होगी। मिंटो हाथ में लिया आसपेंस की वो विद्वान, वो कोरे कागज पेन को हाथ में ले रखा है। सोचता है कि मैं जो लिखूंगा वो केवल यहाँ से पढ़ा हुआ है, वो मेरा अनुभव नहीं है। और गुरुजी अब तो जिंदा अनुभवी है, उस ब्रह्म तत्व ज्ञान को पाए हुए है। और मैं यहाँ का पढ़कर सुनकर जो कचरा भर रखा हूँ वो लिख कर दूँ कि मैं ये जानता हूँ, तो ये मेरी इज्जत का पंचनामा होगा। जिंदगी में प्यारे मित्रों अपन कितना भी कुछ जानते हो, पूरे ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड के पृथ्वी पर जितने भी शास्त्र होंगे आपको कंठस्थ भी होंगे, आप उसका वदन करते होंगे, बखान बहुत प्रकांड पंडित पांडित्यपूर्ण विद्वतापूर्ण, तो भी ब्रह्म ज्ञानी के आगे तुम एक कोड़ी के हो, ज्यादा नहीं। आपकी कीमत एक कोड़ी भी हो जाए तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहूँ मेरे ढंग से तो आपकी एक कोड़ी की भी कीमत नहीं। आपके मुंह पर थूकने लायक है आप, कोड़ी की बजाय। आसपेंस की कागज गुरुजी अब को दे दिया कि महात्मन मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोरा हूं। मुझे जो वो था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर वो कचरा से ज्यादा नहीं है आपके आगे। आप ब्रह्म को जाने हो, तत्व ज्ञानी हो, मैं कुछ नहीं जानता। कोरा कागज दे दिया। वो संत गुरुजी राजी हुआ कि कम से कम सत्य को स्वीकार करने की तुम में वो लायकात तो दिखी, सत्य को तुमने कबूल तो किया, अपना पांडित्य साइड में रख दिया और सत्य को कबूल किया कि मैंने वो तत्व ज्ञान को जाना नहीं है, ब्रह्म को जाना नहीं है। आप तुम और सत्य को अपने अंदर भरने के काबिलियत हो गई तुम्हारे में। अब तुम उसको खाली कर दो, रिक्त कर दो, और वो सत्य को भरना है, उस तत्व ज्ञान को, ब्रह्म को। वह बिना रिक्त हुए वो उतरता नहीं अपने अंदर, वो प्रगटता नहीं है ही अंदर। पर जब तक तुम कुछ अपने दिल हृदय पर लाद रखे हो कचरा जैसा, उसको हटा दो, तब वो हृदय में प्रकट जाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर भरा हुआ है सब कुछ, तब तक प्रगटेगा नहीं वो। प्यारे मित्रों, कबीर साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और अभी गुरुजी अब ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है, वो यदि वेद शास्त्रों की, दुनिया भर के शास्त्रों की पांडित्यपूर्ण बात करता तो गुरुजी अब मौन रहते, चुप रहते, कुछ भी नहीं बोलते। क्यों?
ये एक बाह्य जगत का सब कुछ जानता है और एक आंतरिक जगत का सब कुछ। और आंतरिक जगत का कैसे उंडेल सकते हैं तुम्हारे अंदर? तुम्हारा पात्र खाली नहीं है, तुम्हारा मन खाली नहीं है। समर्थ स्वामी रामदास की भी एक बात याद आती है यहाँ पर इसी संदर्भ में। समर्थ स्वामी रामदास वो भिक्षा मांगने के लिए कोई ग्रस्त के वहां गए। मधुकरी जिसको बोलते हैं, भिक्षा मधुकरी भिक्षा के लिए गए हैं वो, और एक ग्रस्त के घर के आगे बोले जय जय रघुवीर समर्थ। श्री आती है, अंदर से भिक्षा लाती है, भिक्षा दे देती है समर्थ स्वामी रामदास को और बोलती है भिक्षा देकर कि महात्मन प्रभु कुछ हमें ज्ञान दीजिए। समर्थ स्वामी रामदास बोले कि मैं कल आऊंगा, कल दूंगा। बोले आज भिक्षा लेकर चले गए मधुकरी वो जो बोलते हैं, और भिक्षा के लिए कल और आए समर्थ स्वामी रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ करके बोले। वो स्त्री आई, आज कुछ खीर पूड़ी कुछ अच्छा बना रखी थी भोजन, समर्थ स्वामी रामदास आएंगे। पर स्वामी समर्थ रामदास जो कमंडल ला रखे थे उसमें गोबर था, कुछ कचरा था कमंडल में डाला हुआ, भरा हुआ। और स्त्री जो माताएं थी वो देखी कमंडल में डालने को कि इतने में गंदा दिखा गोबर कचरा, तो वो बोले कि बाबा जी ये साफ सुथरा चाहिए, ये गंदे में तो ये खराब हो जाएगा, आप इसको साफ सुथरा लाना था, मैं इसको नहीं डाल सकती, ये जो भोजन है ये गंदा है सब कुछ, मैं नहीं डाल सकती इसमें। बोले आप बोले तो मैं साफ करके ला दूं। तब समर्थ स्वामी रामदास बोले कि साफ सुथरे कमंडल में ही डालना चाह रही क्या आप? बोले हाँ, गंदे में नहीं डाला जा सकता है। बोले समर्थ स्वामी रामदास बोले कि ऐसा ही वो ब्रह्म ज्ञान की बातें जो है, वो तत्व ज्ञान की बातें जो है, वो कीमती बातें है। अपना मन में जो अपन कचरा भर रखे, गंदगी भर रखे अपने अंदर, वो सब खाली करो बेटी, मैं भी वो तुमको ज्ञान दूंगा, बाकी अपने आप को खाली कर, रिक्त कर, तब मैं दे सकता हूँ। जैसा तू खीर पूड़ी वो कमंडल में गोबर कचरा है, अब तुम नहीं गंदे में वो दे सकती, डाल सकती, तो मैं ब्रह्म ज्ञान कैसे? तू खाली हो बेटा, तब मैं ब्रह्म ज्ञान तुझे दे दूंगा, मैं बता दूंगा, वो तेरे पात्र में वो भर दूंगा। ऐसा ही गुरु जी वो आस्पेंसिक को बोले कि तेरा ये सब छोड़, सर्वनाम छोड़ा और हरिनाम जोड़ा वाली बात। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, कबीर साहब उस तरफ इशारा कर रहे, पद गाय मन हर्षिया साकी कया आनंद, सो तत् नाव न जानिया गल में पड़िया फंद। जो जिसका पद तुम गा रहे हैं, जिसकी साकी गा रहे, दुआ भजन जो बोलते हैं ना, वो सब कुछ वो तो अनुभव करके बोले, पर तुम्हारा बिना अनुभव का ही है। और तुम गाकर यदि खुद ज्ञानी मानने लग जाओगे तो सो तत्त नाव न जानिया गल में पड़िया फंद, तुम्हारे गले में फांसी है। जब तक वो अनुभव तुम न कर लो तब तक तुम फांसी के फंदे में ही हो। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, ये ओरिजिनल जो है अपने अंदर वो ज्ञान है, परमात्मा है। आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, अपने को न पापी मानो, न तापी मानो, न व्यक्ति विशेष मानो, न कुछ हीन मानो, सीधे सरल होकर उसको भजो, पुकारो, वो तुम्हारे ही अंदर पता मिलेगा उसको, वो तुम्हारे ही अंदर रहता है।